संडे को स्पेशल टारगेट्स आप लोगों को रखने चाहिए जिससे कि आपका संडे फ्रूटफुल हो। एंजॉय करने के साथ साथ स्टडी को भी आपके संडे को उतना ही वेटेज मिलना चाहिए। और कल संडे जो हमारा गया है, आप सबको जैसा कि पता होगा, उत्तराखंड में जो त्रासदी एक बार फिर से हुई, बहुत सारे लोग अभी भी मिसिंग है, बहुत सारे गाँवों में बहुत सारी परेशानियाँ हुई है। तो वी रियली फील सॉरी फॉर दैट। और अगर आप में से भी कुछ लोग हमारे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हो पाई थी कल, जो लोग वहाँ हैं, कुछ फंस गए हैं, तो वी आर रियली वेरी सॉरी फॉर देम। और हम लोग आपके साथ हैं गाइस। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, आप प्लीज़ मुझे बताइए। जैसा कुछ लोगों से मेरी बात हो पाई है, पर बहुत सारों से नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत सारों से अभी हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग, हमारी टीम ट्राई भी कर रही है कि हम लोग कोशिश करें, उनसे बात करें कैसे भी करके। तो अगर आप में से कोई है जो मुझे अभी सुन पा रहा है, जो वहाँ से है, अगर कुछ भी, अगर आप लोगों को बात हो, कुछ कहना हो, तो बताइएगा। वॉइस में क्या प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इज ओके। मेरी आवाज़ थोड़ी देर में ठीक आने लगेगी। आ रहा है कम आ रही है, आने लगेगी अभी। So we need to check. कम है या बोलने से कुछ नहीं होना, कम है बहुत। ओके गाइज, वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म वंस अगैन। आप सभी का स्वागत है। और अब हम लोगों की, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। आई थिंक इट इज़ ऑल राइट नाउ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी संडे इट वाज, एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड, बट द प्रॉब्लम इज देयर, इट वाज देयर कि कल जो कैटास्ट्रॉफी हुआ उत्तराखंड में, तो कुछ बच्चों से मेरी बात हो पाई है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम में हैं। तो गाइज प्लीज़, अगर आप लोग सुन पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप प्लीज़ हमें बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप लोगों के भी नोन में कोई है जिसको ऐसा है, कोई बच्चा है जिसको कि प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ हम लोग से डिस्कस करें, है ना। कुछ बच्चे बात हुई है, काफ़ी बच्चे प्रॉब्लम में, वी आर रियली सॉरी फॉर देम। हम सबको, मतलब इस समय हम लोग सब आपके साथ हैं। और वैसे काफ़ी लोग अभी भी मिसिंग है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है सबके साथ ही। तो हाँ जी, नहीं साधना,
देखिए अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस बैच और ग्रामर बैच के बारे में। आप लोग पूछ रहे हैं, 1 मिनट गाइज, मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी और 5 मिनट में विद इन 2 मिनट्स हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। वॉइस की वजह से ऑलरेडी प्रॉब्लम हो गया था। देखिए गाइज, जो हमारा पेड बैच ग्रामर का आता है, ग्रामर वाला बैच जो है अभी जो ओल्ड चल रहा है, दैट इज टू बी स्टेनो तक का टारगेट लिया था उसको मैंने, तो स्टेनो तक वो कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला जो ग्रामर वाला बैच चल रहा है। नेक्स्ट बैच हमारा ग्रामर वाला सून स्टार्ट होने वाला है। जो लोग करना चाहते हैं, अच्छे से ग्रामर को करना चाहते हैं, वो लोग ज्वाइन कर लेना नेक्स्ट बैच में, ठीक है। और हाँ, इट वॉज अ ह्यूज नेचुरल डिजास्टर, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है और वो हमारे बस में भी नहीं रहता जो हुआ। द वीडियोज वर रियली हॉरिबल, टेरिफाइंग, हॉरिफिक, फ्राइटनिंग। यहाँ बैठे बैठे वी वर फीलिंग गूज बम्स। जिन लोगों ने उसको फेस करा एक्चुअली में, कैसी उन लोगों की हालत हो रही होगी, वी आर रियली शॉक्ड ऑफ दैट। बट हाँ, लोग वहाँ पे अभी गवर्नमेंट कर रही है, लोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं और हम लोग भी इसमें साथ हैं आप लोगों के। दूसरा चीज़ देखिए, प्रैक्टिस ग्रामर तो नया स्टार्ट हो जाएगा सून, है ना, तो ग्रामर न्यू सून स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे डिटेल्स पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस बैच अभी नहीं मेरे दिमाग में है कि हम लोग कुछ स्टार्ट करें, क्योंकि प्रैक्टिस बैच सारे एग्जाम्स तक के लिए था। एमटीएस तो बहुत दूर है, मुझे लगता है सीएचएसएल सीजीएल तक रहेगा। पर अगर आप चाहते हैं ना बेटा प्रैक्टिस लेना, एमटीएस के लिए भी आप इनको ले सकते हैं, क्योंकि है वही सब कुछ तैयारी। 6 मंथ्स के लिए ये वाला बैच था, तो आप उसके लिए उनसे बात कर लीजिए, है ना, मतलब हमारी टीम से बात कर लीजिए। बाकी ये जो प्रैक्टिस बैच है ये एमटीएस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सीजीएल सीएचएसएल के लिए। आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उन बच्चों से, है ना। चंदन शर्मा प्राइवेट दिखा रही है, यस बेटा, क्योंकि ऐप पे आ चुका है ना, आपके ऐप पे एक्टिवेटेड है, देखो सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे आपको। ओके, न्यू बैच मोस्ट प्रोबेबली 16 से, बट आई कैन नॉट कमिट नाउ, है ना। 16 सरस्वती पूजा वाला जो दिन है, वसंत पंचमी, मोस्टली कि हम लोग उसी दिन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं हमारी क्लास को। चाहत क्लासेस बेटा वो प्राइवेट हो चुके हैं और ग्रामर जो है अब पेड में ही आता है। ये नंबर है, आप इससे बात कर सकते हैं पेड में कनेक्ट होने के लिए। गौरव बोल रहे हैं आसाम से हैं, इंडियन आर्मी से हैं। गौरव, थैंक यू वेरी मच एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत सारे हमारे बच्चे जो पेड में भी आते हैं आर्मी में हैं एंड दे आर, अभी जो दिल्ली में वो लाल किला वाला जो केस हुआ था उसमें हमारे बहुत सारे बच्चे थे। कुछ चोट भी आई काफ़ी लोगों को, फोटोज़ भी आई हमारे पास और बात भी हुई उनसे। काफ़ी लगा कि लोग बिल्कुल डेडिकेट होके जब काम करते हैं और कैसा हो जाता है उनके साथ। योर सर्विस इज़ रियली रियली ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, बहुत ही डेडिकेशन की ज़रूरत है जो आप लोग कर रहे हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑल। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे क्लास को जो आज है वोकैबुलरी का। हाँ, शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है गाइज आप सभी के लिए। वो अनाउंसमेंट है कि आप लोग प्लीज़ जाके एक बार चेक कर लीजिए हमारे प्लेलिस्ट को। सारे के सारे प्लेलिस्ट को मैंने अपडेट करा है खुद ही, ठीक है। प्रॉपरली टॉपिक वाइज हैं, जैसा आपको जो टॉपिक चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस करें, क्लोज टेस्ट, पैरा, जंबल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब वोकैबुलरी तो एक में ही मिलेगी ऑब्वियसली। वन वर्ड अलग मिलेगा आप लोगों को, इडियम्स अलग मिलेंगे, सारे के सारे। तो आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए वो मैंने करवा दिया है, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। एमटीएस कब से होगा? नहीं साधना, वो तो कमिटमेंट है, जो 6 मंथ्स का कमिटमेंट है वो साथ में ही रहेगा। प्लीज इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, मैं कह रही हूँ आप लोग का आराम से हो जाने वाला है, ठीक है। डोंट वरी एट ऑल, राइट। चलिए, प्लेलिस्ट अपडेटेड है, चेक कर लीजिएगा। अब हमारा जो है 181 है, ये हमारा 92 तक हो गया था लास्ट डे। एनोडाइन हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया, एडजस्टमेंट हो गया था। चलिए, क्वारल सम से हमें स्टार्ट करना है। हाँ, क्वारल सम अगर बंदा होता है कोई तो कैसा होता है, अब मैं चैट्स कम से कम लूंगी ताकि कि सब लोग जो बाद में भी देखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, ठीक है। क्वारल सम कौन होता है? झगड़ालू। झगड़ालू पर्सन कैसा होता है? जो लड़ाका जिसको कहा जाता है, फाइटर। साधना, हाउ कैन यू से दिस? आप प्लीज ऐसा ना कहें, आपके मार्क्स ऐसे कैसे कम आ सकते हैं? आप तो अच्छा कर रहे थे इतने दिनों से। झगड़ालू या लड़ाकू पर्सन जो होता है उसको कहते हैं, जनरली हम लोग ऐसे लोगों को फाइटर जेट कहते हैं, है ना, जनरली। बट ये नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये जनरली हमारी कोलोकियल लैंग्वेज में हम इसको अपने किसी दोस्त को जो कुछ ज्यादा ही लड़ाकू, इसको हम फाइटर जेट कह सकते हैं, राइट। पूजा प्रणाम। हाँ जी पूजा, आपको मैं एक बार बता दूं कि आपके एमटीएस की जो रिक्वेस्ट है, आपके आईबी की रिक्वेस्ट है, आईबी भी सून आ जाएगा और एमटीएस वालों को भी मैं बोल रही हूँ ये बात, राइट। चल, यस मैंने सुन लिया। हाँ, क्वारल सॉम होता है झगड़ालू, लड़ने वाला, राइट। कैसा पर्सन होता है? पगनाशियस पर्सन होता है,
वर्ड्स लिखिए, और जो आप लोगों की नोटबुक है अगर इसमें, क्योंकि वर्ड तो पहले आ ही चुका होगा, तो आप इसको जरूर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो नया आए उसको नोट करते जाइएगा, और जिसको आते हैं वो जल्दी से नोट लिखते जाइए। और किसी भी तरीके से आपको ये वोकैबुलरी जो है आप लोगों के दिमाग में पहुंच जानी चाहिए, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, मैं बोलूंगी अभी, उसको सुनिए और दिमाग में इसको घुसा दीजिए, बस केवल एक बारी, अपने आप सब सही हो जाएगा। ये वही वर्ड है बेटा जो एग्जाम में आते रहते हैं, हम लोग वही वर्ड करते हैं यहाँ पर, ताकि एग्जाम में आपके सामने कोई भी वर्ड नया ना आए। एंटागोनिस्ट आ गया है अब हमारे सामने। कौन होता है एंटागोनिस्ट? विलन, झगड़ालू, जो हर बात में लड़े। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? प्रोटैगनिस्ट होता है जो बहुत प्यार से, मेन रोल, इंपॉर्टेंट रोल। तुषार जी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सो दैट अब बाद में मुझे ना बोलना पड़े, राइट। चलो नेक्स्ट वर्ड बताइए। एंटागोनिस्ट हो गया, लिटिजियस होता है, मिलिटेंट होता है। अभी एक वर्ड आया था मिलिटेंट, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने करा भी था मिलिटेंट शब्द को। लिटिजियस भी यही होता है। मैं नए नए शब्द भी लिख देती हूँ आजकल, सो दैट पुरानों के साथ साथ ये रिवाइज भी हो जाए आप लोगों के, ठीक है। फाइटर जेट है ये, लड़ाकू विमान या लड़ने वाला पर्सन। बेलिकोस, बेलिजरेंट, पगनाशियस हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया, ये सब कुछ हो गए हैं। हाँ, ट्रुसुलेंट होता है एक वर्ड, यहाँ पे लिख रही हूँ, ये एग्जाम में बहुत कम आता है। 17 के वोकैब में आप लोग उसको देख सकते हैं, क्योंकि 17 की वोकैब अच्छी थी, वहां पे ये आ चुका है, राइट। बहसबाजी भी करने वाला होता है, तो उसको हम आर्ग्यूमेंटेटिव भी बोल सकते हैं। मौका मिला नहीं, आर्ग्यूमेंट शुरू, आर्ग्यूमेंटेटिव, बहसबाजी करने वाला, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, लड़ाकू विमान। पगनाशियस, होस्टाइल, बेलिजरेंट, बेलिकोस, एंटागोनिस्ट, मिलिटेंट, लिटिजियस। लिटिजियस ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ट्रुसुलेंट मैंने वर्ड्स लिखे हैं। हाँ, ट्रुसुलेंट लिख दिया है बेटा। अगर कोई वर्ड अगर नया है तो आप लोग प्लीज, अपैथेटिक है ना, आपथी तो नाउन हो जाएगा बेटा, अपैथेटिक, ठीक है। अपैथेटिक यानी जिसमें कोई दया भावना की ना हो, उसे बोलते हैं। इसको हम अग्रेसिव भी बोल सकते हैं, पर जैसे ही मैं अग्रेसिव लिखूंगी आप लोग लिखेंगे सॉरी क्या लिख देंगे, वायलेंट। वायलेंट लिख सकती हूँ, मैंने वायलेंट लिख ही देना है एक्चुअली, वायलेंट लिख दिया। अब वायलेंट के बाद देखो क्या हो जाएगा, बंदा क्रूअल हो जाएगा, है ना, विशियस हो जाएगा, ब्रूटल हो जाएगा, वाइल्ड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फेरोशियस हो जाएगा। तो लड़ने वाला नहीं, वो फिर क्रूर बन जाएगा, राइट। अभी हम लोग लड़ाकू की बात कर रहे हैं, लड़ाकू की बात कर रहे हैं, तो लड़ाकू में वायलेंट आ जाता है, यहीं तक इसको रखेंगे। कैंटैनकरस, हाँ ये वर्ड मैं भूल जाती हूँ हर बारी, कैंटैनकरस भी लिखती हूँ, शाहरुख खान ने पहले भी लिखा था, मैं भूल गई फिर से। चलिए ठीक है, ये वर्ड्स ओके, राइट है। और कोई वर्ड किसी के पास है तो भाई बता दो। पेटुलेंट होगा, हो सकता है, पेटुलेंट हो सकता है। ओवरवेल्म नहीं, ओवरवेल्म क्या होता है, ओवरवेल्म में क्या होता है, इमोशंस है, खुशी वाले इमोशंस भी हो सकते हैं। ओवरवेल्म खुशी से इमोशनल हो जाए, कुछ ज्यादा ही मन भर आया, दैट इज ओवरवेल्मिंग, तो दैट इज अ बिट पॉजिटिव। हालांकि नेगेटिव में भी यूज होता है, अग्रेसिव में भी होता है, बट इसको हम लड़ाकू में नहीं रखेंगे, राइट। चलिए वायलेंट लिख दिया मैंने, वायलेंट लिख दिया है। एसएससी का करवा दिया है मैंने पेपर, एमटीएस का करवाती हूँ बेटा। हाँ, रिलेंटलेस लिख देती हूँ मैं, कहाँ गया वर्ड, जगह, ठीक है। ये सब है झगड़ालू के सिनोनिम। अब हमें यहाँ पे इसका आंसर भी देना है। ओपेक है, एम्बिगियस है, प्रेग्मेटिक है और क्वेरुलस है। तो क्वेरुलस क्या होता है, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, फाइटर। टिफ भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना, टिफ भी तो यही होता है, झगड़ने वाला, टिफ पर्सन, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, ये सारे वर्ड्स क्वारलसम के सिनोनिम हो जाएंगे। हाँ, मैं बिल्कुल साइड हो जाती हूँ, लिख लीजिए आप लोग सारे वर्ड। और ये हमारा पहला वर्ड जो यहाँ पे वो खत्म हो चुका है, इसका राइट आंसर आ चुका है क्वारुलस। अब हम लोग चलेंगे ओपेक, एम्बिगियस या प्रेग्मेटिक में से किसी एक पर, राइट। चलो हटा रही हूँ मैं, ओपेक पे आते हैं। देखो बेटा, ओपेक का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज ओपेक है इसका मतलब अनक्लियर है। अनक्लियर वर्ड हम लोगों ने अभी करा था ना कल वाले सेशन में। अनक्लियर है यानी अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, दिखाई नहीं दे रहा है, कोई चीज ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई नहीं दे रहा है, मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे दूर का दिखाई नहीं दे रहा है ना, हो सकता है या तो आउट ऑफ माई आई साइट, या फिर कोई वो हो, कोहरा हो, फॉग हो बीच में, तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, अस्पष्ट है, या फिर मैं बोलूंगी ब्लर है, धुंधला है, ठीक है। ब्लर है, हेजी है, कम दिख रहा है मुझे, है ना, इसको धुंधला बोलते हैं, इन दोनों को धुंधला, ठीक है। ब्लर है, हेजी है, अनक्लियर है, राइट।
हाँ डल बोल सकते हैं, बिल्कुल डल बोल सकते हैं, क्लाउडी बोल सकते हैं, है ना, बादलों में छुपा हुआ यानी दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो दिखाई नहीं दे रहा। मिस्टी एक वर्ड होता है, MISTY, मिस्ट, मिस्ट, मिस्टी, फॉगी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, मतलब दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, अस्पष्ट है, तो ये तो अस्पष्ट हो गया। जब अनक्लियर होता है तो इनएक्सप्लिसिट हो सकता है ना गाइस, इनएक्सप्लिसिट, इनएक्सप्लिसिट है यानी कि अनक्लियर है, राइट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमने कल करे थे, याद हो तो हमने कल करा था वेग, करा था वेग, और मैंने वेग जब भी मैं लिखूंगी तब भी मैं बताऊंगी आपको हर बार, BOGUE एक वर्ड, ये रोज मैं बता रही हूँ आप लोगों को, अभी कुछ दिनों पहले ये एग्जाम में आया था इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। हाँ इनकोहेरेंट बताती हूँ, लिख देती हूँ मैं, है ना। हाँ इनकोहेरेंट है, देखिए इनकोहेरेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, अस्पष्ट है। इनकोहेरेंट है यानी ऑब्सक्योर हो गया, भाई समझ में नहीं आ रहा है, ऑब्सक्योर, अस्पष्ट है ना, अनक्लियर है, इनकोहेरेंट है, इनएक्सप्लिसिट है, वेग है, और क्या हो सकता है, मिस्टीरियस है, अपारदर्शी, एग्जैक्टली अपारदर्शी, जिससे उधर देखा ना जा सके, बिल्कुल मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस है, एम्बिगियस भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, एम्बिगियस बोल सकते हैं, कि समझ में ही नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, एल्यूसिव भी बोल सकते हैं अब हम लोग इसको, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, अनक्लियर है। अब कई बार कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, स्मीयर्ड, यस, अब कई बार हो सकता है कंफ्यूजिंग भी हो क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है तो कंफ्यूजिंग लिख दिया। अब जैसे ही मैंने कंफ्यूजिंग लिखा तो अब आप बोलेंगे मैम कंफ्यूजिंग के बहुत सारे, यस देखो अब इसको हम पजलिंग भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज करने वाला, नहीं समझ में आने वाला, कंफ्यूजिंग, पजलिंग, परप्लेक्सिंग, ये सारे भी हो जाएंगे, कंफ्यूजिंग के होंगे। हाँ अनडिफाइंड है, इरेशनल तो बेटा इलॉजिकल होता है ना, इरेशनल है यानी इलॉजिकल है, यानी लॉजिकल नहीं है चीजें, यानी कि सही और गलत वाली बात, और ये वाला कैसा दिखाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो इलॉजिकल नहीं बोल सकते इसको हम लोग, है ना। हाँ नेब्यूलस, एक मिनट, एग्जाम में जो वर्ड आता है वो आता है ये क्रिप्टिक, एक बार अभी आया था क्रिप्टिक और एनिग्मेटिक, इसी साल आया, अभी स्टेनो में ही आया जहां तक मुझे याद है, अभी से मेरा मतलब अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ तो लास्ट में यही आया है, स्टेनो ही हुआ है, तो एनिग्मेटिक इसी में आया है, एनिग्मेटिक है यानी अनक्लियर है, नेब्यूलस है, ठीक है। तो ये सब अनक्लियर के ही हम लोग सिनोनिम्स यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, ठीक है। वोग हो गया, हेजी हो गया, मिस्टी हो गया, क्लाउडी हो गया, फेंटी भी बोल सकते हैं, फेंट भी बोल सकते हैं, अनक्लियर है, फेंटेड है, फेंटेड है यानी क्या, हल्का पड़ जाता है ना, हल्का पड़ जाता, फेंट हो रहा है कलर, कई बार फेंट हो रहा है कलर तो दिखाई नहीं देता है, सिक्सेस एंड सेवंस, यस ये इसका इडियम है, कंफ्यूज होना एट सिक्सेस एंड सेवंस या एट सी होना, राइट इसको भी बोलते हैं ऑन द फेंस होना, ऑन द हेज होना, ये सब होता है। हाँ क्लियर, क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, रिडिलस, हाँ रिडिलस भी इसको बोल सकते हैं, राइट। चलिए तो ये वाला हमारा वर्ड हो गया है, कोई और वर्ड हो किसी के सामने, किसी के पास, एक वर्ड मुझे याद आ रहा है मडी, MUDDY, MUDDY यानी मडी यानी अनक्लियर होता है, एज क्लियर एज मड बोला जाता है, एज क्लियर एज मड एक इडियम है जिसका मतलब क्या होता है, कंप्लीटली कंफ्यूजिंग, कंप्लीटली अनक्लियर, कंप्लीटली एम्बिगियस, कंप्लीटली मिस्टीरियस, क्लाउडी, मिस्टी, फॉगी, हेजी, ब्लर, अनक्लियर, इनकोहेरेंट, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे ये सब ओपेक के भी सिनोनिम है और एम्बिगियस के भी सिनोनिम है गाइज। एम्बिगियस यानी यही सब कुछ होता है, एम्बिगियस है, इक्विवोकल है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है इक्विवोकल। अभी हम लोगों ने कल शायद इसके वर्ड्स भी करे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी हैव डन दिस, है ना। हाँ ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है, बिल्कुल सही, जिसको रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइक नहीं करते हो आप लोग, दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग, आई डू वेरी हार्ड वर्क, देखो बेटा आप लोगों के लिए लाई हूं ना मैं ये, कल हम लोगों ने यही किया था, आज हम लोग यही कर रहे हैं, रिविजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है तो प्लीज लाइक तो बनता है ना गाइस। यस रेणुका गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, मस्ट बी ऑन द वे टू योर ऑफिस, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आ जाएंगे, अब मैं एकदम साइड में हो जाती हूँ, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जिसके पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट में कमी आ रही है, मार्क्स नहीं आ रहे, प्लीज मैंने एक प्लेलिस्ट अपडेट करी है उसको देख लीजिए, आज बहुत जल्दी एक है ना वीडियो आने वाला है 1-2 दिन में, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं एकदम साइड में हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, प्रैग्मेटिक वर्ड पे आएंगे।
प्रेगमैटिक, देखो प्रेगमैटिक क्या होता है, इफ यू आर प्रेगमैटिक यू आर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल पर्सन है। प्रैक्टिकल पर्सन क्या होता है, जिसको पता रहे कि क्या सही है क्या गलत है, जो हवा में नहीं हो, जो हवा में नहीं हो। प्रैक्टिकल पर्सन कौन होता है, जो हवा में नहीं हो, जिसको एकदम धरातल पे है, जो जिसको एकदम एहसास है कि क्या सही है क्या गलत है। डाउन टू अर्थ इसको हम बोल सकते हैं। प्रैक्टिकल पर्सन डाउन टू अर्थ पर्सन है, जो बिल्कुल सही है, जिसको पता है क्या सही है क्या गलत है। अपराइट पर्सन इसी को बोलते हैं, अपराइट पर्सन या राइटियस पर्सन इसी को बोलते हैं, राइटियस पर्सन, जो एकदम करेक्ट काम करते हैं, जिन्हें एहसास है, रैशनल है, जो बिल्कुल एहसास है कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, लॉजिकल है जो, और इसीलिए इसको हम सेंसिबल भी बोल सकते हैं। सेंसिबल पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है तो सेंसिबल तो हो गई, सेंस है, जुडिशियस है। शाहरुख, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, मुझे लगता भी है कि मुझे कभी पैरा जंबर, कभी पैसेज, कभी करम, पर मेरे सेशंस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, टाइम नहीं निकल पा रहा है, तो इसलिए अब मैं सोचती हूँ मैंने वोकैबुलरी हटा के करूँगी तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत मुश्किल से ये आप लोगों के लिए सेट हो पाए। स्टूडियस नहीं लिखेंगे इसमें, है ना। स्टूडियस क्या होता है, पढ़ाकू, स्टूडियो होता है ज्ञानी, नॉलेजेबल, पर यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, प्रेगमैटिक, प्रैक्टिकल पर्सन, अपराइट पर्सन, राइट पर्सन, करेक्ट पर्सन, है ना, जो सही हो, सही काम करे, सेंसिटिव पर्सन, यस प्रूडेंट बोलेंगे, दिमागी व्यक्ति है ना ये, दिमाग से सही गलत करने वाला। और स्टूडियस क्या होता है, सिर्फ ज्ञानी, किताबी ज्ञान वाला। तो एक होता है प्रैक्टिकल, लाइफ में क्या अप्रोच रहता है उसका, दैट इज प्रूडेंट, दैट इज वाइज, दैट इज सेगाशियस, ठीक है, दैट इज सेगाशियस, राइट। तो ये मैं बोलूंगी इसको कि भाई बंदा कैसा है, जुडिशियस है, प्रूडेंट है, वाइज है, सेगाशियस है, बुद्धिमान है, सेंसिबल है, करेक्ट को करेक्ट बोलना, कॉल अ स्पेड सुना है कि नहीं सुना है, कॉल अ स्पेड मतलब क्या होता है, स्पेड को स्पेड कहना, सीधी बात, नो बकवास, जो इतना चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, बात जो है वो है। लर्नेड यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि लर्नेड क्या होता है, लर्नेड होता है नॉलेजेबल, लर्नेड होता है स्कॉलर, जो बहुत पढ़ा लिखा हो, किताबी ज्ञान जिसके अंदर बहुत ज्यादा हो। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज कैसा, जो बहुत ज्यादा लॉजिकल हो, रीजनेबल इसको बोल सकते हैं। एक वर्ड और किसी ने अभी लिखा है, रियलिस्टिक आई गेस, है ना, हाँ जी, रियलिस्टिक बिल्कुल हो सकता है, जो सच्चाई को एकदम सामने रखकर काम करे, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चले, रियलिस्टिक पर्सन वही होता है जी, बिल्कुल सही। चंदन जी PQRS रॉन्ग हो रहा है, प्लीज 4, 5, 6, 7 वीडियोस हैं PQRS के, उनको देख लीजिए, समस्या अगर सॉल्व नहीं हुई तो फिर मुझसे बात करेंगे आप, राइट। चलिए यहाँ पे ये सीधी बात वाले पर्सन जो है प्रेगमैटिक, उसकी हम तारीफ कर चुके हैं। अगर पर्सन प्रेगमैटिक है तो कैसा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि अपराइट हम इसको बोल रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, पर प्रैक्टिकल पर्सन है ना, हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, या स्ट्रेट भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के लिए या तो स्ट्रेट या स्ट्रेट फॉरवर्ड, दोनों बोल रहे हो ना, दोनों लिखिएगा आप लोग। वैसे ये वाला वर्ड मुझे लगता है कल परसों आया होगा, कहीं ना कहीं हम लोग करते ही रहते हैं सारे वर्ड्स, ठीक है। चलिए जी, JJA का पेपर था, शेयर करना चाहते हैं सुमित, ये नंबर जो है ना बेटा, इस पे आप देना, JJA का पेपर बोलना सुमित हूँ, मैम ने बोला था, तो बस भेज देना, आप पहुंच जाएगा मेरे पास, ठीक है। नहीं टेलीग्राम में आंसर देना अभी पॉसिबल नहीं, मेरे पास टीम नहीं है, काम करने का मेरे पास इतना समय नहीं है, ठीक है। चलिए, सभी देखें बट अब कुछ न्यू, यस बिल्कुल सही है, हर रोज जैसे ही लिखती हूँ कुछ ना कुछ अगर निकाल जाता है दिमाग से तो नया भी आ जाता है। लेमैन यानी बिल्कुल सीधा साधा आदमी बेटा जी, जो विलेजर होते हैं, जो बिल्कुल वो प्रैक्टिकल हो जरूरी नहीं, लेमैन है एकदम सोबर, एकदम सिंपल के लिए आता है, जो बाहरी दिखावों से बिल्कुल दूर है उसको लेमैन बोला जाता है, समझे। तो उसको हम प्रैक्टिकली बोले ये जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट में ये वर्ड हो गया और इस पेज के सारे शब्द हो गए। क्वारलसम का क्वारुलस आंसर था, बाकी ओपेक, एम्बिगियस, प्रेग्मेटिक हम लोग कर चुके हैं। अब मैं इसको हटा रही हूं और आप लोगों ने मुझे लगता है कर लिया होगा ये सारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट शब्द पे। 95 हमारे सामने आ गया। टार्निश हमारे सामने वर्ड है, टार्निश है, डैमेज है, डेकोरेट है और अपीज है और हाइटन है। कहां से शुरू करें, चलिए आप बता दीजिए। हाँ जी,
क्लोज टेस्ट गलत हो जाता है। जितेंद्र बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग माय डियर मैम, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, एवरीबडी इज डियर टू मी। आप सभी मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, आप सभी के लिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, पर आप सभी लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो बेटा जी। मीक मॉडेस्ट को लेमन कह सकते हैं ना, हाँ थोड़ा सा कह सकते हैं। और वैसे लेमन किसको कहते हैं? जेंटल पर्सन को, या सोबर या सिंपल पर्सन को कहते हैं। लेमन किसको कहते हैं? बिल्कुल ह्यूमेन जो पर्सन होता है ना, ह्यूमेन यानी ग्रामीण व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति। लेमन पर्सन आम आदमी, जो दिखावे से बहुत दूर है। जमीन पता नहीं क्या होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। ह्यूमेन है, लेमन है, और कैसा है? जमीन बताइएगा क्या आ रहा है, इसी में आता है क्या? क्यों मुझे याद आ रहा है यहाँ पे। और जेन्युइन पर्सन है, बिल्कुल सिंपल पर्सन है, सादा जीवन उच्च विचार वाला जो पर्सन होता है ना, उस पर्सन को लेमन कहा जाता है। ठीक है, उस पर्सन को कहा जाता है सिंपल प्योर। ठीक है, सीधा साधा व्यक्ति, उसको कहा जाता है। हाँ जी, टार्निश से बताऊं, लव यू टू एवरीबॉडी। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। टार्निश यहाँ पे बोल दिया, अनाउंसमेंट हो गया टार्निश से। तो टार्निश क्या होता है? देखो जी, टार्निश के दो मीनिंग होते हैं। सबसे पहला मीनिंग तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, पर वहीं से शुरुआत करते हैं। टार्निश यानी क्या होता है? दाग धब्बा लगा देना किसी पे। ठीक है, जैसे हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, बट एक कजन है जो क्या करता है, कुछ भी ऐसा कर दिया कि उसकी मिसडीड्स की वजह से फैमिली पे एक स्पॉट लगी जा रहा है, तो ही इज टार्निशिंग द पर्सन। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, तो वो क्या कर रहा है? हाँ, जमीन से जुड़ा हुआ वो लेमैन है। दाग धब्बा लगाना यानी क्या करना? टार्निश करना यानी ब्लॉट कर देना, है ना, यानी स्पॉट लगा देना। ठीक है, दाग लगा दिया, धब्बा लगा दिया, यानी कलंक बन जाना, कलंक बन जाना। मैम एसएससी सीजीएल फॉर्म में इमेज स्पेक्टिकल्स के साथ अपलोड किया है, लेकिन फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड है। ऐसा मुझे नहीं लगता बेटा कि ऐसा कुछ होगा शिवम, हालांकि बहुत ज़्यादा मेरे नॉलेज में नहीं है, पर हाँ मैं अपनी टीम से पूछ के आपको ये कंफर्म कर सकती हूँ। अगर किसी और को भी है पता तो यहाँ पे प्लीज़ उसकी मदद कर दीजिए। ठीक है निधि, आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिए अपना। हाँ, दाग धब्बा ब्लॉट स्पॉट होता है, इसको बोला जाता है दाग धब्बा ब्लॉट स्पॉट। और क्या होता है? एक तो ये हो गया ब्लॉट लगा देना, स्पॉट लगा देना, स्टेन कर देना, टेंट कर देना, इसी को बोलते हैं स्टेन, टेंट कर देना, दाग धब्बा लगा देना, राइट, इसी को बोलते हैं रस्टी कर देना, यानी दाग लगा देना। ठीक है, अब एक तो यही है, एक होता है बर्बाद कर देना। बर्बाद कर देना यानी रुइन कर दिया, यानी स्पॉइल कर दिया, यानी चीजों को क्या कर दिया? डैमेज कर दिया। यहाँ पे है डैमेज, खराब कर देना, है ना, खराब कर देना चीजों को। आई एम सो सॉरी, डैमेज, है ना। तो डैमेज को क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं डिवास्टेट कर देना, डिटीरियोरेट कर देना। अभी आ जाएंगे, सबको आ जाएगा इसका सिनोनिम, है ना। डिवास्टेट कर दिया, डिटीरियोरेट कर दिया, ये तहस नहस नाश वास करने के लिए यूज किया जाता है डिटीरियो। और साफ लिखने के लिए, अरे मुझे किसी ने बोला था साफ लिखने के लिए, चलो मैं साफ लिखती हूँ। डिटीरियोरेट कर देना, स्पॉइल कर देना, डिवास्टेट कर देना, डैमेज कर देना, हाँ डिमोलिश कर देना, एग्जैक्टली डिमोलिश कर देना, डिमोलिश कर देना। ठीक है, और क्या कर देना? मडी कर देना भी हो सकता है। मड यानी कीचड़ होता है, तो मड कर देना यानी दाग लगा देना भी होता है, एज अ वर्ब इसका यूज होता है। डिस्ट्रॉय, यस डिस्ट्रॉय नहीं लिखा मैंने, डिस्ट्रॉय कर देना यानी खत्म कर देना। ठीक है, अब इसको करप्ट स्पॉइल भी बोल सकते हैं। अच्छा, स्पॉइल मैंने लिख दिया, करप्ट नहीं लिखा है। करप्ट कर दिया, अगर फाइल जैसे करप्ट हो गई तो अब नहीं चलेगी, खराब हो गई है। हाँ जी, वेरी गुड। इसका पीडीएफ मिलेगा अभी एक बार, ये 95 है मेरे ख्याल से, 96 है इसमें, है ना। 96 का सीरीज जब खत्म हो जाएगा आप सभी को इसका पीडीएफ मेरे उसमें मिल जाएगा। ठीक है, हाँ डिस्कलर कर देना, डिस्कलर कर देना यहीं पे हो जाएगा। कलर जो है भद्दा कर दिया, खराब कर दिया, दाग लगा के, हाँ इधर हो जाएगा दाग धब्बा लगा देना। ठीक है, और ये सब किसके हैं? बर्बाद के। बर्बाद कर देना, डैमेज कर देना, डिटीरियोरेट कर देना, डेवास्टेट कर देना, ये लिख दिया मैंने, डेमोलिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, एनहिलेट। अब देखो बेटा यहाँ पर देखना, सुनना ध्यान से, एनहिलेट होता है एक शब्द। एनहिलेट का मतलब क्या होता है? एनहिलेट का मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना, कंप्लीटली नाश कर देना। ठीक है, इसी को एक और वर्ड बोलते हैं ऑब्लिटरेट कर देना। ये थोड़ा इसका और ज्यादा वास्ट वर्जन है, ऑब्लिटरेट
टरेट कर देना। और इसी का एक और वर्जन है जो अभी एग्जाम में आया था, दैट इज अपरूट। अपरूट क्या होता है? जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है, जड़ से उखाड़ फेंकना। तो एनिलेट करना, ऑब्लिटरेट करना, अपरूट कर देना, यानी जड़ से उखाड़ फेंकना। वर्ड अगर कोई समझ में ना आए तो प्लीज मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। नेवी में आएगा, एग्जैक्टली नेवी में आएगा, आर्मी में आएगा, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, टीचर ट्रेनिंग का एग्जाम दे रहे हो, या फिर कोई आप एसएससी का दे रहे हो, सीडीएस का दे रहे हो, एनडीए का दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, कुछ का भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें जिसमें इंग्लिश आती है, उन सब में तो ये आएगा ही आएगा। तो आप बता दीजिए आप मुझे कहाँ पे ये नहीं आएगा तो मैं बता दूं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक और कर सकते हैं इसको, टार्निश करना, किसी का नाम खराब करना, ये भी हो सकता है टार्निश में, बहुत कम। थर्ड सेंस बता रही हूँ, ये बर्बाद करना, ये दाग धब्बा लगाना और नाम खराब। मैं अपरूट यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि इस जगह को मैं यूज कर सकूं, ठीक है। अपरूट करना यहाँ पर लिख दिया है, जिसको वहां समझ में नहीं था। ये एनिलेट है, ऑब्लिटरेट भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ, वो जगह मुझे दूसरे के लिए यूज कर देती हूँ। ऑब्लिटरेट करना, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, नाम खराब कर रहे हैं अगर आप किसी को क्या कर रहे हैं? डिफेम कर रहे हैं, किसी को डिसग्रेस कर रहे हैं, किसी का ग्रेस, किसी का नाम, किसी को खराब कर रहे हैं। डिफेम करना, डिसग्रेस करना, किसी को विलीफाई करना, ये सब, इन सब का मीनिंग होता है नाम खराब करना, विलीफाई करना, डिफेम करना, डिसग्रेस करना, डाउनग्रेड करना, ठीक है। इरेडिकेट, यस, अच्छा इरेडिकेट नहीं लिखा मैंने, मैं सोच भी रही थी एक और वर्ड है जो ई से स्टार्ट होता है, याद नहीं आ रहा था। एनीवे चलो, थैंक यू सो मच टू सपोर्ट मी हियर। इरेडिकेट करना है ना, इरेज भी बोल सकते हो। इरेडिकेट का मतलब ही इरेज करना होता है, मिटाना, इसीलिए डिलीट भी बोल सकते हो। डिलीट करके भी तो हम उसका नामो निशान खराब कर देते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं, ठीक है। डीफेम हो गया है बेटा, डीफेम कर दिया। अगर किसी की फेम, किसी की जो नाम था, किसी का वो ग्रेस था, जो चार्म था, वो सब कुछ आपने क्या कर दिया? खराब कर दिया। मैं एकदम साइड में हो जाती हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जितने भी वर्ड्स हैं इसके सारे ले लो ताकि कि ये वर्ड हो जाए। अब चलेंगे डेकोरेट पर। देखो, टार्निश का मतलब समझ में आ गया आपको, डैमेज दे दिया। एग्जाम में हो सकता है कभी ये वाले भी आ जाए, कलर खराब कर देना, रंग खराब कर देना, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इधर वाला भी लिखो और प्लस ये वाला भी लिखो, नाम खराब कर देना, ये वाला भी लिख लो। कई बार अगर ये आ गया तो आप बोलोगे मैम आपने तो ये नहीं बेटा, मैंने तीनों करवा दिए, है ना, ये तीनों भी आ सकते हैं। डायलापिडेटेड, एक्चुअली देखो डायलापिडेटेड क्या होता है? जर्जर अवस्था में होना, तो डायलापिडेट कर देना, ये बोल सकते हो ना, एडजेक्टिव मत बनाओ, वर्ब बनाओ, डायलापिडेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायलापिडेट कर देना, यानी रूइन कर देना, बर्बाद कर देना, किसी को तोड़ मोड़ के रख देना, राइट। आज रात को कौन सा पेपर आएगा मुझे बिल्कुल नहीं पता, अभी ये सोचूंगी फिर मैं आपको बता दूंगी। वैसे मोस्ट प्रोबेबली या तो आईबी या एमटीएस, दोनों में से एक आएगा, ठीक है। चलिए, क्रूअल कैसे हो जाएगा? क्रूअल यानी क्रूअर होता है, ये वर्ब है, वर्ब। टार्निश करना, खराब करना, स्पॉइल करना, डैमेज करना, डिस्ट्रक्ट करना। क्रूअल यानी क्रूर होता है, नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी, चेंज कर रही हूं। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये पेपर वही सीएचएसएल का है जो हमारे सीजल में आता है वही। अब डैमेज हो गया हमारा, डेकोरेट पे आएंगे। चलो, डेकोरेट नहीं हुआ है, एक भी बार नहीं हुआ है मुझे लगता है डेकोरेट। हाँ जी, डेकोरेट करना क्या होता है? सजाना। क्या होता है? सजाना। सजाना, अगर जैसे दिवाली पे डेकोरेट किया जाता है, बर्थडेज पे डेकोरेट किया जाता है, उसे बोला जाता है। हाँ जी, ब्लैक शिप बिल्कुल सही है, ये हमारे घर का ब्लैक शिप है, भद्दा है, डॉट है, दाग है, कलंक है, उसे बोलते हैं। हाँ, डेकोरेट करना, अगर हम डेकोरेट करते हैं तो क्या करते हैं? खूबसूरत बनाते हैं। तो खूबसूरत को इंग्लिश में ब्यूटीफुल बोला जाता है, तो अगर ब्यूटी ऐड कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है ब्यूटीफाई, खूबसूरत बनाना। इसी को बोला जाता है एम्बेलिश करना। एम्बेलिश करना यानी क्या होता है? डेकोरेट करना, खूबसूरत बनाना। इसी को बोलते हैं एडॉन करना। क्या होता है? खूबसूरत बनाना, डेकोरेट करना, सजाना, ठीक है। ये होता है डेकोरेशन का फुल फॉर्म। और अगर केक को, सैलेड को कर रहे हैं डेकोरेट, को क्या बोलते हैं? गार्निश। क्या बोलते हैं? गार्निश, यानी खूबसूरत बनाना। अगर किसी को और खूबसूरत बना रहे हैं तो उसको प्रेटिफाई कर रहे हैं। प्रेटिफाई यानी ब्यूटीफाई की तरह ही बना हुआ है, प्रेटिफाई। एक्सेसरीज लगा के खूबसूरत बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? खूबसूरत बना रहे हैं। एक्सेसराइज करना, एक्सेसराइज करना यानी एक्सेसरी ऐड करके उसको और ज्यादा खूबसूरत बनाना। बैरक बोल रहे हैं, गिजलिंग बोल रहे हैं। गिजलिंग यानी खूबसूरत होता है एक्चुअली, है ना। हाँ, एम्बेलिश लिख दिया, बैरक लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, अच्छा वर्ड है बैरक। एग्जाम में तो शायद ये मुझे नहीं लगता 17 में भी नहीं आया ये, तो
शायद नहीं आया कहीं पे। चलो ये हो गया। और कोई वर्ड है जिसके किसी के दिमाग में है? एनरिच करना, हाँ ये लिख सकते हैं, एनरिच करना और अच्छा बना देना, एनरिच करना खूबसूरत बना। अब इम्प्रूव मत लिखना प्लीज, है ना, समझो बातों को समझो। इम्प्रूव करना क्या होता है? और अच्छा करना, सुधार करना, एनहांस करना और अच्छा, पर ये सजाने से रिलेटेड है, इसलिए सजाना, राइट। टेंसिल, ठीक है, टेंसिल भी लिख सकते हैं। अरे चलो ये सारे वर्ड्स बस इतने ही आते हैं मुझे यहाँ पे। अच्छा ये वर्ड बहुत अच्छा है, अपीज और हाइटन, इनको कर लेते हैं हम जल्दी से। अपीज करना, हाइटन करना क्या होता है? आइए, अपीज करना और हाइटन करना। ग्लोरीफाई, हाँ ग्लोरीफाई आ सकता है उसमें, राइट। अब देखो अपीज करना क्या होता है? अपीज करना एक तो होता है आई एम नॉट हियर टू अपीज यू, मैं यहाँ पे तुम्हें अपीज करने के लिए नहीं हूँ, यानी तुम्हें प्रसन्न करने के लिए नहीं हूँ, यानी तुम्हें तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं उसे पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो अपीज क्या होता है? एन्चेंट नहीं होगा, नहीं एन्चेंट नहीं होगा। अब देखो एक मिनट, अपीज का मतलब क्या होता है? किसी को सेटिस्फाई करना, किसी को संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना। इसी का ही एक वर्ड होता है ग्रेटिफाई करना। ग्रेटिफाई करना यानी किसी को शांत करना, संतुष्ट करना। इसी का ही एक वर्ड होता है सैटिएट करना, संतुष्ट करना, शांत करना। मीनिंग लिखिएगा अपीस का। अपीस का मीनिंग क्या होता है? किसी को शांत करना, किसी की इच्छाओं को पूर्ण करके शांत करना, ठीक है, समझिएगा इस वर्ड को, इच्छाओं को पूर्ण करके शांत करना। एक शांत तो बोलते ना, कोई लड़ रहा है तो शांत कर दिया, नहीं, ये वाला वो नहीं है। इच्छाओं को पूरा करके किसी को शांत करना। कोई कुछ चाहता है, उस काम को आपने कर लिया तो वो क्या हो जाता है? हैप्पी हो जाता है, तो वो करना। इच्छाओं को पूरा करके किसी को शांत करना, अपीस करना, सेटिस्फाई करना, ग्रेटिफाई करना, सैटिएट करना, उसको काम करना, ठीक है, काम करना यानी शांत करना, उसको ट्रैंक्विलाइज करना। उसको पैसिफाई करना। कोई और वर्ड किसी को याद आ रहा है जो मैंने पहले कभी निकाया हो और अभी नहीं याद आ रहा? प्लेस इट करना, एग्जैक्टली, प्लेस इट करना यानी शांत करना होता है, सूद करना, यस, कंफर्ट करना, सूद करना। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं। और किसी के पास कोई वर्ड है तो बताइए। एक वर्ड और लिख दूं मैं, अच्छा सा, मुझे याद आ रहा है, आता है वैसे आप सभी को, उसको क्वाइटन करना यानी शांत कर दिया, स्वीटन कर दिया यानी कुछ ज्यादा ही प्यार बरसा दिया सामने वाले पे। क्यों? उसकी इच्छाओं को पूरा कर दिया आपने, ठीक है, स्वीटन कर दिया। सूद लिख दिया। कंटेंट यानी खुद होता है, खुद होना, कंटेंट यानी सेटिस्फाई, आई एम कंटेंटेड, किसी को सेटिस्फाई करना नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एक और वर्ड होता है सेटिस्फाई का, ग्रेटिफाई का, मॉलिफाई करना, ये आता है एग्जाम में, मॉलिफाई, प्लेस इट, सैटिएट, ये सब वर्ड्स आते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को राइटिंग भी समझ में आ रही हो। प्लीज अगर नहीं आ रही तो मुझे बता दीजिए। हाँ, ये वर्ड यहाँ पे मुझे लगता है इतने ही, इच्छाओं को पूरा करके शांत करना। मैं एकदम साइड में हूँ, लिखना है लिख लीजिए, कुछ कम लिखवाए वैसे मैंने इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो 12 ही लिखवाए, इतने ही याद आ रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए, इतने ही आते होंगे इसके एग्जाम में, इसलिए मुझे इतने हैं। काम डाउन करना, ठीक है सुमित, ओके, थैंक यू वेरी मच। मिटिगेट करना, मिटिगेट करना, यस, मिटिगेट करना हो सकता है, परेशानियों को कम करना, थोड़ा सा शांत कर देना, ये हो सकता है। हाइटन कैसे बेटा? ट्रैंक्विल लिख दिया बेटा, ट्रैंक्विलाइज वर्ब हो गया ना, ट्रैंक्विल यानी पीस होता है, तो ट्रैंक्विलाइज करना यानी पीस बनाना, पैसिफाई करना, उसी का कहीं लिखा ना पैसिफाई, ये रहा, शांत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसी के एलए क्या होता है बताओ जरा, अभिषेक, श्वेता, एलए जल्दी से बताओ इसको, एलए क्या बोल रहे हो आप? मिटिगेट करना, देखो क्या होता है, मिटिगेट करना, प्रॉब्लम को कम करना, परेशानियों को शांत कर देना, किसी की परेशानियां थी थोड़े थोड़े करके आपने उसको कंफर्ट कर दिया, इसलिए मिटिगेट आ सकता है, ठीक है। डिस्टेंट सिनोनिम में एग्जैक्ट तो यही होगा, सेटिस्फाई, ग्रेटिफाई, सैटिएट, काम डाउन करना, ये सब कुछ होगा, ठीक है, इसलिए मिटिगेट बता दिया। अब मैं हट रही हूँ, अब मैं स्क्रीन को चेंज कर रही हूँ, हाइटन पे आ रहे हैं, अब सारे वर्ड्स कर चुके हैं। हाइटन, हाइटन करना क्या होता है? हाइटन करना होता है बढ़ाना, है ना, प्रॉब्लम को बढ़ाना, प्रॉब्लम को, समस्या को बढ़ाना। जनरली क्या होता है, किसी भी चीज को बड़ा कर देना, हाइटन कर देना होता है। तो हाइटन कर देना क्या होता है?
हाइटन कर देना, अगर आपने हाइटन कर दिया तो आपने क्या कर दिया, इंटेंसीफाई कर दिया। छोटी सी तिल का ताड़ भी बनाना हो सकता है, या आवाज को तेज करना भी होता है, या बिजनेस को बढ़ाना, एक्सपेंशन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इंटेंसीफाई करना, एम्पलीफाई करना, एम्पलीफायर होता है ना, क्या करता है एम्पलीफायर, होगा आप लोगों में से किसी के पास, बहुत सारे लोगों के पास, ओ सॉरी एम्पलीफायर ही लिख दिया, एम्पलीफाई करना। तो एम्पलीफाई करना यानी क्या होता है, बढ़ाना। इंटेंसीफाई करना क्या होता है, बढ़ाना। ठीक है, तो अब देखो एम्पलीफाई करना, इंटेंसिफाई करना, हाइटन करना हो गया। अब बढ़ा दिया आपने, अब बढ़ा दिया तो आपने क्या कर दिया, एलिवेटेड रोड होती है ना, एक्सटेंडेड रोड, तो एलिवेट करना, एक्सटेंड करना, ठीक है। एक्सपैंड करना भी इसको हम बोल सकते हैं, राइट, एक्सपैंड करना भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, एक वर्ड आता है एग्जाम में, एक्सासर्वेट, एक्साजर्वेट, ये भी यहाँ पे हो सकता है। एक्सासर्वेट करना यानी बढ़ाना होता है, एक्सासर्वेट करना इंक्रीज करना, बढ़ाना होता है। किसी को बूस्ट कर देना, बढ़ा देना, बूस्ट कर देना, बढ़ाना होता है, ठीक है। ऑगमेंट कर देना, बढ़ाना होता है, ऑगमेंट करना बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना बढ़ाना होता है, एस्केलेट करना, एग्जैक्टली एस्केलेट कर करके ऊपर पहुंच जाते हैं हम एस्केलेटर में, तो एस्केलेट करना, ठीक है। एनहांस, हाँ एनहांस हो सकता है, एग्जैक्टली। एक वर्ड इनफ्लेम भी हो सकता है, मैक्सिमाइज करना, इंक्रीज करना, राइज करना, लिफ्ट करना, ऊपर पहुंचाना होता है, ऊपर ले जाना, किसी चीज को ऊपर ले जाना यानी बढ़ाना, ज्यादा कर देना नंबर ऑफ वर्ड्स को, ठीक है। एक्सीलरेट, यही सोच रही थी दिमाग में, एक्सीलरेट या एक्सीलरेट, तो एक्सीलरेट तो एक्साइटमेंट होता है, देख लीजिए बेटा, एक होता है एक्सीलरेट, एक्सीलरेट यानी एक्साइटमेंट, एक्सीलरेट यानी एक्साइटमेंट होता है, और एक होता है एक्सीलरेट, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड अप करना, बढ़ाना, तेज करना, एक्सीलरेट। तो एक्सीलरेट को यहाँ पे लिख देंगे, एक्सीलरेट मैंने हटा दिया, मैं एकदम साइड में हूँ, ठीक है, इसको आप कर लीजिए। शाहरुख खान बोल रहे हैं बेटा ये CHSL है, ये CHSL पता है कौन से हैं, ये CHSL 2019 है, जो अभी अभी हुआ है ना अक्टूबर में, उसके एग्जाम के क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूं, एग्जाम में आता ही रिपीटेड है। मैंने जब वो लॉकडाउन में करवाए थे ना, तब मैंने करवाया था 2019 CGL, बट द CGL जो मैंने करवा दिया उसी को, वही CGL हमारा आएगा CHSL में, वही CGL वही आएगा हमारा स्टेनो में। अभी मैं CPO करवाऊंगी, देखना आप, अभी मैं CPO इसलिए करवाऊंगी क्योंकि CPO मेंस आने वाला है, तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है ना CPO मेंस की, मैग्नीफाई नहीं लिखा गया मैंने, अभी लिख देती हूँ, है ना, तो जिन बच्चों को ये होगा कि भाई मैम CPO नहीं करवा, मैं CPO भी करवाऊंगी। अब देखना वर्ड्स तो बदलेंगे ही नहीं, क्योंकि यही शब्द है जो घुमा फिरा के SSC के हर एग्जाम में, MTS भी करवाऊंगी, डोंट यू वरी, बस आप लोगों का रिविजन हो जाए, आप लोगों को ये पता चल जाए भाई यही वर्ड्स आते हैं, है ना, यही वर्ड आते हैं, तो आप लोगों को बस क्या हो जाना है, लर्न हो जाएंगे ग्रेजुअली। अगर रेगुलरली आप लोग इस पीरियड को देखेंगे केवल, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये लर्न हो जाएगा, और यही करना है ना गाइस, और कुछ नहीं करना है। CHSL का क्लोज टेस्ट, हाँ जी करवा रही हूँ, प्रैक्टिस सेशन में करवा रही हूँ, वो मेरे प्रैक्टिस में हो पा रहा है, अभी नहीं हो पा रहा, बाहर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस में मैं करवा रही हूँ। PDF कहाँ से मिलेगा बेटा जी, PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, ऊपर मैं लिखवा दूंगी टेलीग्राम चैनल का ना, यहाँ पे लिंक लिखवा दूंगी आप लोगों को, अगले बार से टेलीग्राम की प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगी। ओके चलिए, 9:45 बज गए, अब मुझे बंद करना पड़ेगा इस सेशन को, क्योंकि ये CMAT में आ सकता है क्या, CMAT में इंग्लिश आती है क्या, ये बताइए। अगर आपकी CMAT में इंग्लिश आती है तो डेफिनेटली ये आपके लिए बेटा जी। अब से सभी लोग ये कंफर्म कर लीजिए, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम हो रहा है, कोई भी एक भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो जिसमें इसमें से वर्ड ना आए, क्योंकि कोई भी मैं नहीं छोड़ रही हूँ, ठीक है। ऑगमेंट होगा लिख दिया मैंने, ठीक है।
चलिए अब हमारा सेशन जो है वो पूरा हो गया है, ये पूरा हो गया है, अब हम लोग आगे नहीं करेंगे। वैसे तो एक ही रह गया पर मैं करवाऊंगी नहीं, मेरा टाइम है बेटा, मुझे सारे काम फिक्स करने होते हैं। अपेक्स समिट जीनित नहीं आएगा। अपेक्स समिट जीनित का मतलब क्या होता है? सुप्रीम, उच्च, ऊंचा करना नहीं होता, उच्च होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उच्च है ना, सर्वोच्च है, सर्वोच्च का इंग्लिश होता है अपेक्स जीनित जो होता है ना, जो सबसे ऊंचा है, जिसका ऊपर कोई नहीं है, वो होता है। ये ऊंचा करना, बढ़ावा देना, बढ़ाना, ये अलग वर्ड है, वो अलग वर्ड है, इसलिए नहीं आएगा वो, राइट। चलिए जी खत्म कर रहे हैं अभी आईबी का पेपर। आई ट्राई बेटा, आई डेफिनेटली ट्राई। 196 का कल करवा दूंगी। अभी वैसे भी अभी खत्म थोड़ी हुई जर्नी, स्टेनो तो अभी हम ले ही चुके हैं, इस बार के स्टेनो में ले चुकी हूँ और यही सब कुछ करवाया था, बता दिया। सीपीओ और एमटीएस को जल्दी से लेना है, ठीक है। चलिए अभी बात खत्म करते हैं, नेक्स्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज रात को 9 बजे बहुत अच्छी क्लास होने वाली, जो भी हो, हालांकि मुझे पता नहीं लेकिन होगी बहुत अच्छी, आप अच्छे से जानते हैं। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए रात को 9 बजे जरूर से आए, और अगर ग्रामर में या प्रैक्टिस करनी है खूब ज्यादा तो वो आप इसके लिए पेड सेशन के लिए हमारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। अगर सेशन अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। हाँ जी, सभी के लिए सफिशिएंट है, वोकैबुलरी वाइज तो 100% सफिशिएंट है। हाँ ये है कि उसमें और भी पार्ट होंगे, ग्रामर भी होगा, क्वेश्चंस भी होंगे, तो प्लीज उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। दिस इज कंप्लीटली इफेक्टिव फॉर द ग्रामर, फॉर द वोकैबुलरी, राइट। चलिए थैंक यू वेरी मच गाइज।